कॉलेज इज परहैप्स द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। कितनी यादें होती हैं ना कॉलेज की, फ्रेंड्स, कैंटीन, लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन एंड रैगिंग। रैगिंग कहीं तो सिर्फ लाइट हार्टेड फन तक रहती है, बट कहीं इट गेट्स रियली बैड, सो बैड दैट स्टूडेंट्स गेट अफेक्टेड बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मैं हूं गुरप्रीत सैनी एंड दिस इज बिंदास चेंज आएगा हम लाएंगे। कॉलेज के पहले दिन जहां फ्रेशर्स में एक एक्साइटमेंट होती है, वहीं कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस भी होती है, एक डर होता है कि सीनियर्स क्या कराएंगे रैगिंग में। कुछ सीनियर्स इंट्रोडक्शन के नाम पर अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और इसका बुरा असर कुछ फ्रेशर्स की पर्सनालिटी पर जिंदगी भर के लिए रह जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं रैगिंग पर एक फनी टेक। क्या होता है जब रैगी भैया, एक नोटोरियस सीनियर जिनकी रैगिंग की दहशत पूरे कॉलेज में है, खुद रैग किए जाते हैं। लेट्स वॉच। तो ये है फर्स्ट ईयर का बैच। छी छी छी। अबे तालाब के मेढक की शादी अगर सर्कस के बंदरों से करा दी जाए तो भी तुमसे खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे। तुम लोग पढ़ोगे इस यूनिवर्सिटी में, ज्यादा देर तुम लोगों की शक्लें देखूंगा तो मेरी आंखों में छाले पड़ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन है? चमचो, साले तू रैगी भैया को नहीं जानता? आज तक 865 जूनियर्स, 52 सीनियर्स और 8 एलुमनाई की रैगिंग ले चुके हैं। और तो और एक बार एक प्रोफेसर की भी रैगिंग ले चुके हैं ये। और तू कह रहा है कि ये कौन है? चल आके मुर्गा बन। अबे ओ क्लासिकल नहीं, तंदूरी मुर्गा। अबे तुम लोगों को क्या लगता है ये सब कुछ मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूं? अरे नहीं यार, रैगिंग होगी तभी तो तुम्हारी पर्सनालिटी हमारे जैसी होगी। अबे हमसे नहीं सीखोगे तो पास कैसे होगे? पर सर आप तो पिछले 8 साल से फेल हो रहे हैं ना। चमचो, अबे क्या उल्टा जवाब देता है? हाँ मछली बन। अगले पूरे 1 साल तक सीनियर्स और जूनियर्स साथ मिलके काम करेंगे। तुम्हारे घर का खाना मैं खाऊंगा और तुम मेरे कपड़े धुल लेना। तुम्हारे फ्रेशर्स पार्टी में मैं नाचूंगा और तुम मेरे असाइनमेंट्स कर लो ना। ऐसे ही साथ मिलजुल के काम करेंगे, 50-50, नो पार्शियलिटी। और हाँ याद रखना, किसी ने अगर रैगी भैया के नियम तोड़े तो मैं उसकी हड्डी तोड़ूंगा और उसे बनना पड़ेगा बोनलेस मुर्गा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? मुझे ऑब्जेक्शन है। वाह, बस एक ही की कमी थी। आजा मछली के साथ बकरा बन। रैगी भैया ये तो पूरा नॉनवेज प्लेटर बन गया। ये आप जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। रैगिंग इज अगेंस्ट द लॉ। रुको, मैं अभी एंटी रैगिंग स्क्वाड को फोन करता हूँ। ए आदि रैगिंग को रोकना, बीच में अपशगुन होता है। तू एक काम कर, भैया जी के पैर छू ले और 2 लैब फाइल्स भर देना उनकी, वो माफ कर देंगे। पर मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख पाऊंगा। क्या बोला तूने साले? क्या बोला तू? रैगी भैया माफ कर दीजिए। फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में आया, नादान है। कसम है मुझे हॉस्टल कैंटीन के चिकन फ्रैंकी की कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इस लड़के की रैगिंग मैं लूंगा। चल चंचो। हाँ, तो मैं भी देखता हूँ ना आप क्या करते हो। और ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा बैच है। सुरेश, आदित्य, देख लो, अंदर कचरा मत करना। 2 बोतलें दी हैं, पानी की, सूसू की, मिक्स मत कर देना। खाना 2 टाइम मिलेगा, प्योर वेज, और किराया महीने की 1 तारीख को लूंगा। मंजूर है? ठीक है, लंबी सांस लो। शाबाश, गुड गुड गुड। यार दिनेश भाई, मुझे अपनी अलमारी में यार पीजी रख ले भाई। भाई अपनी सेफ्टी की बहुत चिंता हो रही है यार। मैंने सुना आज तक कोई सीनियर भी नहीं खोल पाया तेरी अलमारी। यार तू कहाँ अलमारी अफोर्ड कर पाएगा? रोज की तरह पंखे की रॉड पे लटक जा। सस्ता भी है और ठंडा भी है। भाई तू तो जानता मुझे चक्कर कितने आते हैं यार। पिछली बार उल्टी हो गई थी यार, पूरा मोज़ाइक फ्लोरिंग हो गई थी यार। मैं किसी भी हैंगर के साथ लटक के एडजस्ट कर लूंगा यार। अब यार जिद मत कर, एक काम कर, टेबल के नीचे जा। हाँ घुस जा। शाबाश भाई ये यार ये सेफ्टी नहीं है भाई, इधर स्पेस भी नहीं यार। देख ले, बंदा देख लेंगे यार लोग यार। कोई नहीं safe देखता। लग रहा भाई। अबे यार, तुम लोग अपनी मच बंद करोगे यार। स्टूडेंट लोन के पैसों से मैंने ये ट्रंक खरीदा है ताकि मैं चैन से सो सकूं। सीनियर लोग से ज्यादा तो तुम लोग मुझे परेशान करते हो यार। सॉरी यार। यार हो क्या गया तुम लोग को?
मैं बोलता हूँ जाके डीन को कंप्लेन करते रहेगी कि फिर वो किसी को रैग नहीं कर पाएगा। ओ हीरो, हमें 4 साल रहना इस हॉस्टल में। अबे तुझे पता है, एक लड़के ने रैगी भैया की कंप्लेंट करने की कोशिश की थी। रैगी भैया ने उसके पूरे खानदान की रैगिंग ली थी। तो क्या बस यही तरीका है ऐसा छिपना? तो क्या करें? क्या करें बोलना? भाग जाए? किसी भी कॉलेज की दीवार इतनी मजबूत नहीं जो रैगी भैया की रैगिंग को रोक सके। 2 साल पहले एक लड़का रैगी भैया के डर से फॉरेन यूनिवर्सिटी चला गया और रैगी भैया ने उसे वहां पे भी नहीं छोड़ा। वहां जाके उसकी रैगिंग ली। तू तो गया और तेरे साथ हमें देख लिया ना, तो हम भी गए। नहीं करानी कंप्लेंट, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। अंदर चुप। पता नहीं कहां से आ जाते हैं यार। एक तो स्टूडेंट लोन पर 10% EMI लग गया है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, सोने भी नहीं देते। कौन? भैया जी, कबर्ड में देखो, आजकल वहीं छिपने का ट्रेंड चल रहा है। कल ही 2 लौंडे वहां पे बैठ के अलमारी में अपने सेल्फीज अपलोड कर रहे थे। कहीं हमारे डर से भाग तो नहीं गए? मेरे ख्याल से हमें दूसरे रूमों की भी तलाश लेनी चाहिए। इंग्लिश पिक्चरें मैं भी देखता हूँ, समझ में नहीं आती पर फिर भी देखता हूँ। हीरो बनने का बड़ा शौक है ना तुझे? चल हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अब इसी हालत में पूरे कॉलेज कैंपस में दौड़ और बता सबको कि मैं रैगिंग रोकने वाला सुपर हीरो हूं। क्या क्या? मैं रैगिंग रोकने वाला सुपर हीरो हूं। हाँ, चल निकल अब, अरे चल। इस तस्वीर के पोस्टर बना के कल पूरे कॉलेज की दीवारों पे लटका देना। साला सुपर हीरो है। अबे तेरे थूक में तो चमक ही नहीं है, तो क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। अरे अरे रैगी भैया, आप फिक्र मत करो, मजाल इनकी कि आपके अलावा किसी और को नौकरी दे दे। अरे चमचू, तू समझ नहीं रहा है। बाबूजी ने कहा ये लास्ट टाइम है। अगर इस बार जॉब नहीं लगी तो सुल्तानपुर वाली चप्पल की दुकान पे बैठना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो रैगी भैया, सारे सवालों के जवाब आपके हथेली पर मेहंदी की तरह लिख दिया हूँ। अब आराम से देखकर बताते रहना। हाँ बस बाथरूम मत जाना, वरना लिखावट की तरह आपका पूरा करियर भी गटर में है। वैसे आपको ये देना भूल गया था, आपके रूम के बाहर मिला मुझे सुबह। हेलो, क्या 60 प्रॉक्सी 2000 रुपए में? मैं पगला गया है क्या? मिस्टर बद्रीनाथ चौबे। यस सर, आपका इंटरव्यू है, आइए। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम इन। मिस्टर रैगी, राइट? यस सर। मिस्टर रैगी, हमने आपका रिज्यूमे देखा और हमें लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट हैं। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। फाइनली सर। सर मेरे सारे बैचमेट्स की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए। वो सब मुझे बेरोजगार चाचा कह के बुलाते थे, तो बहुत दुख होता था सर। बट होपफुली अब सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा मिस्टर रैगी, मगर आपको ऑफिस में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सर मैं जी जान लगा दूंगा सर। सर 24 घंटे 7 दिन काम करूंगा सर। मैं क्यूबिकल में ही गद्दा डाल के सो जाऊंगा और सर 1 बाल्टी पानी में ऑफिस में ही नहा लिया करूंगा। नहीं मिस्टर रैगी, आप ऑफिस के बाद सीधा घर जाएंगे।
मेरे घर। सर आपके घर पे? जी, एक्चुअली हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं जिनके हिसाब से हमारे जूनियर्स हमारे सीनियर्स के घर में खाना पकाते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, बर्तन मांजते हैं। अगर आप झाड़ू खटका करें तो बोनस ही मिल सकता है। पर सर ये कैसा काम हुआ? ये तो आपके नौकर का काम है। चुप! उल्टा जवाब देते हो। खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो। सर नौकरी चाहिए कि नहीं? सॉरी सर। और हाँ, हमारे एम्प्लॉयज डेली ऑफिस यूनिफॉर्म में आते हैं, बॉक्सर्स और बनियान में। सो ये कपड़े हटाओ और यूनिफॉर्म में आ जाओ। सर चलो। ग्रीन बॉक्सेस, गुड। और हाँ, आपको ऑफिस में लंच अलाउड नहीं है, मगर फिर भी आप घर से डेली फुल 3 कोर्स मील लेके आएंगे। सर चुप! कान पकड़ लो। कैसा लग रहा है मिस्टर रैकी? सर ये गलत है सर। जस्ट बिकॉज आप मुझसे सीनियर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। इसका काम से कोई मतलब नहीं है सर। आप ये सब सिर्फ अपनी मस्ती के लिए कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? अर्जुन तू? हाँ रैगी, हर साल तुमने न जाने कितने ही जूनियर्स को अपने मस्ती के लिए रैग किया, और आज जब रैगी खुद रैग होने लगा तो ये सब गलत है। पर ये कौन है? मेरे बड़े भैया, हर बुली का एक बुली होता है, और आज तक जो तुम हमारे साथ करते आ रहे थे आज तुम्हारे साथ हो रहा है। रैगिंग एक ट्रेडिशन ही एक गलत कस्टम है। आज भैया की वजह से एक ने तो सबक सीख लिया, लेकिन फ्रेशर्स जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये हर्टफुल प्रैक्टिस चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आगे से तो किसी के साथ ऐसा नहीं करोगे रैगी। पर सर जाते जाते ये तो बता दीजिए मेरी जॉब लगी कि नहीं? तो रैगी भैया को तो फाइनली इतने सालों बाद समझ में आ गया कि हाउ डज इट फील टू बी बुलिड। लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई हमारे सामने किसी को बुली करेगा तो क्या हम आवाज उठाएंगे अगेंस्ट दोज पीपल? कम लेट्स सी। अक्सर सीनियर्स और जूनियर्स का रिश्ता कुछ खास रस्मों से शुरू होता है। वो रस्में हैं रैगिंग एंड बुलिंग। कुछ लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग होती हैं। They say it is a part of making the juniors tough. बट क्या आप जानते हैं कि हर साल कई स्टूडेंट्स रैगिंग और बुलिंग की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। ये सिर्फ गलत ही नहीं है, पनिशेबल भी है। और यही है हमारे आज के सोशल एक्सपेरिमेंट का टॉपिक, रैगिंग एंड बुलिंग। हम हैं मुंबई के सबब के एक बहुत ही फेमस कॉलेज की कैंटीन में। हमने यहाँ पर चारों तरफ हिडन कैमरास और हिडन माइक्स लगा दिए हैं। आज के हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट का सेटअप यही है। देखना यह है कि यहाँ बैठे कितने लोग रैगिंग एंड बुलिंग को सीरियसली लेते हैं और उसके खिलाफ स्टैंड लेते हैं। बिंदास, चेंज आएगा, हम लाएंगे। The parents think that मतलब वो डर के भेजते हैं अपने बच्चों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर फन ठीक है, मतलब थोड़े लिमिट में अगर रहे तो अच्छा है। जूनियर को भी ठीक लगे उतने तक ही ठीक है। स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा हाथ है, उनको देखना चाहिए कि वो इतना भी टॉर्चर ना करें कि कोई सुसाइड कर दे। सो द सेटअप इज रेडी, एक्टर्स भी रेडी हैं, तो शुरू करते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। ये है हमारा एक्टर नंबर 1, रैगिंग एक्सपर्ट पुलकित, और ये एक्टर नंबर 2, पुलकित का दोस्त और रैगिंग सपोर्टर दिव्य। हमारे एक्टर्स इसी कैंटीन में आज फुल ऑन रैगिंग और बुलिंग की सिचुएशन को इनैक्ट करेंगे। तो हमारे सुपर बुली और उनके भाई ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं और अपना काम शुरू कर दिया। इट्स टाइम टू सेंड इन द बेचारा। और ये बेचारा फ्रेशर आकर्षण, हमारा एक्टर नंबर 3। आकर्षण कैंटीन में एंटर कर गया है और अब शुरू होगी रैगिंग एंड बुलिंग। देखते हैं लोग एंजॉय करते हैं, स्टैंड लेते हैं। ये आया बंग में, इसको लपेटे। ओए, जरा बैठ। बैठ ना। क्या नाम है तेरा? आकर्षण। तो एक्शन शुरू हो चुका है। पुलकित और दिव्य का पूरा मन है रैगिंग करने का, और उन्होंने आकर्षण को अपने पास बुला लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपने बोला पहले बैठो, मैं बैठ गया। अब क्या 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 खड़ा क्यों हो? मेरा फोन वापस दो ना, क्या दिक्कत है? जो बोल रहा है वो करना। लात मारो। पुशअप कर, चल थोड़ा कुछ करके चल पुशअप मार। सब लोग देख रहे हैं यार, तो देखने देना यार। कर। अरे कुत्ता लग रहा है रे, तो इधर इधर आओ। कुत्ते जैसे बैठ। ये गलत बिहेव कर रहा है, कुत्ते जैसे बैठ।
बेचारे आकर्षण के साथ फुल ऑन रैगिंग हो रही है, उसकी वाट लगाई जा रही है, पुलकित फुल मजे ले रहा है। नोबडी इज ट्राइंग टू हेल्प हिम। डूड, दिस इज नॉट डन। एक काम करते हैं, रुक जा, डांस कर। यार मेरा फोन वापस है यार। फोन नहीं मिलेगा बेटा, मेरा फोन वापस है यार। वापस है, इसको बोल। एक लड़की है जो कि बहुत कंसर्न दिख रही है। नाक रगड़ और फोन ले ले। सब लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या हो रहा है, देख रहे हैं। भाई बुलिंग है, बहुत बड़ी चीज है, इट्स इलीगल। बहुत हो गया, मेरा फोन वापस दे दो मुझे। ले भाई, फोन चाहिए खड़ा हो, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे, कसम से बोल रहे, तेरा फोन गया फिर। अब ना इधर ही रहना, हम लोग आ रहे तब तक इधर ही रहे। इतने सारे लोग बैठे हैं कैंटीन में और सिर्फ 2 बुलीज हैं, कुछ कर नहीं सकते आप? स्टैंड अप यार। एक्सक्यूज मी यार, तेरा फोन दे दे यार एक बार, डैड को कॉल करना बस, एक बार फोन चाहिए। किसका फोन है? और किसी का नहीं है, मैं फोन दे। मैं बात कर ही नहीं रहा था। फोन दे, जो बोला किसी का फोन फोन दे। नहीं, मैंने कहा ना किसी का फोन पकड़ नहीं। इसको, पकड़ इसको। कौन दिया इसको फोन? किससे लेके क्यों दिया इसको? कर रहा है यार कहते? वो मदद कर रहा है। किसको पूछ के दिया तूने उसको फोन? उसको हेल्प चाहिए था, मैं दे दिया। यार खड़ा रख के गए थे उसको, काहे को तूने दिया उसको फोन? उसको आजा बेटा, तू आजा आजा। वो चेयर पे खड़ा था ना, वैसा तू भी हो जा, या तो डांस कर। दोनों में से एक चीज नहीं करेगा ना तो तू फटके खाएगा हम लोग क्या। नाच इधर के इधर, नहीं नाचेगा, तेरा फोन भी गया। चल जो मांगे वो देगा, तू इससे बोल मान ले, उसको बोल माने तो ये तेरे साथ में खाएगा मार। तू सोच। आए। हाँ, दिस इज बिंदास चेंज आएगा, हम लाएंगे। पुलकित और हमारे दूसरे एक्टर ने हमें कोई बुली किया, लेकिन इसकी भी हेल्प किसी ने नहीं की। यहाँ इतनी सीरियसली रैगिंग हो रही थी और किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। आइए पूछते हैं क्यों। हम लोग के सब फ्रेंड्स रेडी थे सर। अच्छा, क्या रेडी थे? किस चीज़ के लिए रेडी थे? कि जब उसको मार पड़ने लगी तब जाएंगे? हम लोग पहले डाउट में थे कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो करने चाहिए कुछ। वी आर गर्ल्स, हम लोग कुछ जाके कर भी नहीं सकते, मारपीट वगैरह या फिर कुछ भी हो। हम लोग सोच रहे थे प्रिंसिपल से जाके कंप्लेंट करें ताकि वो आके देखे और वो कुछ एक्शन ले। इन्होंने हिम्मत जुटाई और दोनों खुद प्रिंसिपल से कंप्लेंट करने जा रही थी। आई थिंक दैट इज द पैशन वी नीड, दैट इज द स्ट्रेंथ वी नीड। ऐसे चेंज आएगा। कॉलेजेस में बढ़ती हुई रैगिंग एंड बुलिंग और उससे होने वाली परेशानियां और ट्रॉमा, कितने स्टूडेंट्स इसको लेकर सेंसिटिव हैं, यही है हमारा आज का सोशल एक्सपेरिमेंट। सीनियर पता क्या होता है? पता है सीनियर मतलब? हाँ सर। ये सिखाना पड़ेगा तेरे को, हैं? सर ठीक है। आई थिंक विल डू समथिंग। अभी पुलकित ने आकर्षण से बात करनी शुरू ही की है, उसको बुली करना शुरू किया है। उन चारों लड़कों ने अभी से नोटिस करना शुरू किया। खड़ो। तमीज है? कैसे बैठे सीनियर के साथ? आपने बोला था तो मैं जो बोलूँगा करेगा? जो बोलूँगा करेगा? हैं? काम कर, इसको ना फोन देते हैं, इसको ना अपन पुशअप्स करवा। फोन चाहिए कर। इसके गले का पट्टा तो देख, कुत्ता होना है। आजा आजा, वो कुत्ता दिख रहा है पूरा। आकर्षण से पुलकित क्या कुछ नहीं करा रहा है, पुशअप्स लगवा रहा है, उसको कुत्ता तक बुला रहे हैं। एवरीबडी इज सिटिंग एंड एंजॉयिंग, खाना खा रहे हैं। भाई बहुत सीरियस चीज है रैगिंग। तेरी नाक रगड़ूंगा यहाँ पर, देख। सर आप बहुत गलत बिहेव कर रहे हो। तू यहाँ पे देख रहा है ना, सारे लोग जूनियर बैठे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बेटे कैसे करते हैं? करेंगे। क्यों करेंगे? रैगिंग कर रहे हैं भाई। एक मिनट, आपको क्या करना है? क्यों कर रहे हैं रैगिंग? अरे हमारी मर्जी जो कर रहे हैं। देखो करवानी अपनी, तो आप अपने ऊपर करो ना। हम लोग देखो करवानी अपनी, ये बता। गलत है ये। तू क्यों घुस रहा है बीच में? जिस तरह से सारे लोग बैठकर आराम से रैगिंग होती हुई देख रहे थे, मुझे लगा नहीं था कि कोई भी हमारे बुली एक्टर्स को रोकेगा, बट इन चारों लड़कों ने मुझे सरप्राइज कर दिया है। They are all out to rescue आकर्षण। अपनी आकर से बैठो, बहुत हो गया। चलो मैं देखता हूँ कैसे बैठेगा। तू बैठ। मैं देखता हूँ कैसे बैठता हूँ। So, जो 4 लड़के ऑब्जर्व कर रहे थे पुलकित को रैगिंग करते हुए, उन दोनों ने पुलकित को कन्फ्रंट कर लिया है। वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। दिस इज व्हाट वी वांट। उठ रहा है? उठाओ तेरे को मैं। ज़्यादा हो रहे हैं।
अंकित की पिटाई होने वाली है। आई थिंक इट्स टाइम टू गो इन। हाथ उठाओ के देखो, अभी तुम लोग गलती करोगे बाद में बहुत भारी पड़ेगा। हाथ मत उठा, सिर्फ इतना बोल रहा हूं। Hi guys, you're on TV. This is Bindas. Change आएगा, हम लाएंगे. I think we should have a round of applause for these guys. Everybody for what they did. Everybody. मेरा नाम गुरप्रीत है, आपका नाम? शुभम। शुभम. शुभम, I saw you reacting यार. मतलब aggression. मैं एक टाइम बिलीव नहीं कर पाया था कि ये रियल है. क्या हुआ यार, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? I mean, होने देते रैगिंग यार? हाँ तो रैगिंग गलत चीज़ है, वो देखा हम लोग ने तो वो फील होता है हम लोग को, इसके लिए हम लोग ने किया वैसा। आज हम 4 खड़े हुए, हमारे साथ और भी खड़े हो जाएंगे। आज 4 लोग खड़े हुए हैं तो कल सब लोग खड़े होंगे। This is what these guys say. This is how we will be for change. बिंदास, चेंज आएगा, हम लाएंगे। आज देश के बहुत से कॉलेजेस में रैगिंग हैज लेड टू सीरियस हरासमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये हरासमेंट इतना ज्यादा हो चुका है that in some cases it even leads to suicide by the victim. It's time to eradicate ragging for good. It's time to stand up for this change. If you want to be for change, log on to www.beforchange.com. Change आएगा, हम लाएंगे।